तो भाई अब जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसके लिए? सैनिक स्कूल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वोकैब जितनी अच्छी तुम्हारी होगी ना उतना ही अच्छा तुम इंग्लिश में परफॉर्म कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है एब्डिकेट? देखो समझना है यहाँ पे एक एक जो इनके मीनिंग भी है ना, जो ये स्टेटमेंट भी लिखी हुई है जो इनके लिए वन वर्ड लिखे हुए हैं, तो ये भी याद करने हैं हमेशा। जैसे लिखा हुआ है वॉलंटरी, तो बताओ भाई वॉलंटरी क्या हुआ है? बताओ बताओ। देखो नहीं बताया ना, तो इसलिए वर्ड जरूरी है। वॉलंटरी होता है अपनी इच्छा से काम करना। गिविंग मैंने गिविंग का मतलब छोड़ देना। थ्रोन बताओ जल्दी से। थ्रोन फेंक देना। थ्रोन है ये, थ्रो थोड़ी है। सिंहासन, बहुत बढ़िया जी करे। इन फेवर ऑफ समवन मतलब किसी के फेवर के लिए, मतलब जैसे मान लो भाई यही है, हितेश ही है। अब हितेश सोम को का दोस्त है और सोम हितेश के लिए क्या छोड़ दे? अपना सिंहासन छोड़ दे। सिंहासन मतलब कि जो पदवी होती है उसको छोड़ दे, तो उसको क्या कहेंगे? हमें एब्डिकेशन कहेंगे। अगला देख लो, एल्मनेक, एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार। मतलब देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि एक ऐसा कैलेंडर जिसमें स्टार की पोजीशन के बताई जाए, तो उसको क्या कहते हैं? एल्मनेक। एम्फीबियन, जिगर, एम्फीबियन भाई बहुत फेमस वर्ड है। जो पानी में रहते हैं। द एनिमल दैट लिव बोथ ऑन द लैंड एंड सी, जो समुद्र में भी रह सके और जमीन पे भी रह सके। एलिगोरी बहुत फेमस है भाई। ए स्टोरी दैट मतलब जो एक्सप्रेसेस मतलब दिखाएगी आइडिया थ्रो सिंबल्स। सिंबल्स मतलब चिन्हों के द्वारा दिखाए वो कहानी। तो कहानियाँ होती हैं ये, मतलब ऐसी कहानियाँ जो कुछ अच्छी चीज़ें दिखाएं हमारे को। अगला है एनोमली। देखो नॉर्मल तो होता है नॉर्मल, एनोमली सामान्य, और एनॉर्मल जो नॉर्मल नहीं। देखो डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। डिपार्चर का मतलब क्या होता है? डिपार्चर होता है कहीं से निकलना। देखो एक जगह होती है जहाँ से चीज़ें निकलती हैं उसको डिपार्चर कहते हैं। दूसरा होता है अराइवल, जहाँ पे आदमी आते हैं। डिपार्चर जहाँ से जाते हैं, अराइवल जहाँ आते हैं। एक्वेटिक, एक्वेटिक किसने पढ़ा है? जलीय। द एनिमल लिव इन दैट लिव इन वाटर। ऑटो मैंने अपने आप। बायोग्राफी जीवन परिचय, जीवन की सारी व्याख्या। जो अपने जीवन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब वो अपने आप ही लिख दे अपनी लाइफ हिस्ट्री को, तो उसको क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। भाई ये जो वर्ड है जो नीचे वाला, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। एक्जियोम, ऐसी बातें होती हैं, देखो लिखा हुआ है ए स्टेटमेंट मतलब ऐसी बातें एक्सेप्टेड जो स्वीकार कर ली जाती हैं एज ट्रू कि वो सच है, विदाउट प्रूफ की प्रूफ नहीं मांगेंगे उनका, बगैर प्रूफ के उनको क्या मान लेंगे? सच मान लेंगे। एनोनिमस, देखो समझो ये कल भी एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें भी बताया था। एनोनिमस मतलब वो होते हैं जो वो चीज़ें जिनका कोई नाम ना हो, गुमनाम जिनको बोलते हैं। ऐसे आर्ट, ऐसी पीस, ऐसी पेंटिंग्स जिनका कोई क्या ना हो, नाम ना हो, किसने लिखी हैं। जो बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट वो होता है, देखो बेलिकोज भी एक वर्ड होता है जो लड़ाई से रिलेटेड होता है, ये भी वही है। देखो वन दैट इज इन ए वार लाइक मूड, जो हमेशा क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए। अगर झगड़ालू औरत जिसने भी कैसे कहे झगड़ालू आदमी, तो वो क्या कहलाएगा? बेलिकोज या बेलिजरेंट कहलाएगा। ठीक है, अगला देख लो। बायोग्राफी अभी आया था, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मैंने स्वयं, बायोग्राफी जीवन की सारी गाथा। तो बायोग्राफी क्या होगी? केवल जीवन की गाथा। देखो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, किसी भी आदमी की, कोई भी लिख सकता है, ये नहीं है कि वो खुद ही लिखेगा, कोई भी लिख सकता है। अगला बायोप्सी, देखो समझो एक होता है, तुमने सुना नहीं होगा, ऑटोप्सी। ठीक है, ऑटोप्सी क्या होती है? ऑटोप्सी और बायोप्सी दोनों सेम है। बायोप्सी तो होती है कि अगर मान के चलो भाई मुझे कैंसर हो गया है, या मुझे लग रहा है कि मुझे किसी जगह पे कैंसर है, तो वहाँ से एक छोटा सा पीस कट करेंगे कैसे भी करके, उस पीस को फिर क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करेंगे कि क्या कुछ दिक्कत है नहीं है, तो इसको कहते हैं बायोप्सी। अगर मान लो कोई आदमी मर जाए, तो तुमने सुना होगा एक वर्ड की क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं, और उसी को ऑटोप्सी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। अगला बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड ब्लेस्फेमी। अगर मान लो भाई अब हितेश है,
इतेश की कोई बात ना माने, ये भगवानों को गाली देने लग जाए या धर्म के खिलाफ बोलने लग जाए, तो इसको क्या कहेंगे? देखो, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन। और इसके लिए ये जो वर्ड है ना नीचे, ये हेर्स, मतलब कि ये होता है अपमानजनक बातें करना किसी धर्म या रिलीजन या भगवान के खिलाफ, तो उसको क्या कहते हैं? ब्लेस्फेमी भी कहते हैं। अगला देख लो, क्रोनोलॉजी बहुत फेमस वर्ड है। समझो कि तुम पहले पैदा हुए, फिर तुम 1 साल के हुए, फिर तुमने वो किया, फिर तुम स्कूल में गए फर्स्ट क्लास में, तो अगर सारी घटनाएं, इवेंट्स मैंने होता है घटनाएं जिंदगी की, प्रेजेंट कर दी जाएं इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, अकरेंस का मतलब होता है होना, जिस तरीके से वो हुई है ना, अगर हम उनको होने के क्रम में जोड़ दे तो उनको क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजी कहेंगे। अगला देख लो, कॉन्स्क्रिप्शंस होता है कि जैसे मान लो कि कंपल्सरी एनलिस्टमेंट ऑफ मिलिट्री सर्विस है, कि किसी जगह पे मिलिट्री का बिल्कुल कंपल्सन लगा दे कि भाई मिलिट्री तो रखनी ही रखनी पड़ेगी, तो उसको क्या कहेंगे? हमें कॉन्स्क्रिप्शंस कहेंगे। ये बहुत फेमस वर्ड है, क्रूसेड। जैसे मान के चलो रिलीजियस वार, समझते हो भाई? हिंदू थे एक साइड, दूसरी साइड मुस्लिम थे, ठीक है, और ये लड़ने लग जाएं, तो ये जो लड़ाई होगी इसको क्या कहेंगे? हमें क्रूसेड कहेंगे। अगला देख लो, ड्रा तुमने देखा होगा कि भाई मैच ड्रा हो गया तो क्या होगा? ए गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट, ना तो वो जीत में हो ना हार में हो। ईटेबल और एडिबल दोनों सेम ही हैं, जो खाया जा सकता है। ईटेबल मतलब ये चीज़ ईटेबल है, मतलब ये खाई जा सकती है, और एडिबल वो भी खाई जा सकती है। फिट टू बी ईटन का मतलब होता है जो जिसको हमें खा सकते हो। अगला देख लो, एनसाइक्लोपीडिया। देखो, तुमने एक विकिपीडिया का नाम सुना है? विकिपीडिया सुना होगा सबने, जहाँ से हम जाके नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो ए बुक दैट कंटेन का मतलब रखना, जिसके अंदर है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं और वेरियस सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट। दरवाजा बंद करके, समझ में आ गया? तो उसको क्या कहेंगे? एनसाइक्लोपीडिया कहेंगे। एफिमिरल का क्या होता है? ऐसी चीज जो बहुत थोड़े ही टाइम के लिए रहे। एफिमिरल का मतलब क्या होता है? जो थोड़े से समय के लिए रहे। जैसे मान के चलो मैं तुम्हें खुशियां मिल रही किसी चीज की, और तुम वैसे पेसिमिस्ट पर्सन हो, तो इतने पेसिमिस्ट कौन होते हैं? पेसिमिस्ट जो बुरी तरफ देखे। हाँ, बुरी नहीं, मतलब डार्क साइड, नेगेटिव साइड देखे। तो पेसिमिस्ट खुश कितनी देर खुश रह सकता है? बहुत थोड़ी देर। तो एफिमिरल क्या होगा? जो थोड़े समय के लिए रहे। अगला देख लो, एप्लोज मतलब क्या होता है? एन कंक्लूडिंग स्पीच। कंक्लूड का मतलब होता है, कंक्लूड होता है जब हम ये कहें ना कि कंक्लूड कर रहे हैं हम चीज़ को, तो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, लास्ट में पहुंच गए हम। इसमें पहुंच गए हैं, लास्ट में पहुंच गया। तो कंक्लूडिंग स्पीच लास्ट की स्पीच है। एंड द कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले। एंड कोई प्ले चल रहा है, कोई नाटक चल रहा था, नाटक के एंड में अगर कुछ तो उसको क्या कहेंगे? एप्लोज कहेंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है भाई, बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड। एक्सटेम्पोर, एक ऐसी स्पीच जो बगैर प्रिपरेशन के दी जाए। मान के चलो कि भाई हम सुबह सुबह असेंबली कर रहे थे और इतेश असेंबली में एंकर थे। इतेश ने कहा कि आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर सोम टू गिव ए स्पीच ऑन, क्या आज कौन सा डे है? आज मिलिट्री डे। और अब क्या सोम तैयार करके आया होगा? नहीं, अब सोम तैयार नहीं करके आया, तो इस चीज़ के लिए क्या वर्ड कहेंगे? कौन सी स्पीच हो जाएगी इसकी? एक्सटेम्पोर, या फिर इसको कहेंगे इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? इम्प्रॉम्प्टू। अगले देख लो जी, एफ वर्ड फेबल। अब देखो, फेबल कथाएं होती हैं किसकी? पक्षियों की, जानवरों की, और किसी एक मोरल इन एंड। तुमने देखा होगा कि एक बार कहेंगे, एक बार एक चींटी थी, वो 100 बार पहाड़ पे चढ़ रही थी, चढ़ा नहीं गया उससे, फिर 101वीं बार वो चढ़ गई। या कछुए की और उसकी खरगोश की कहानी होती है। तो इनको क्या कहते हैं? इनको फैबल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? जो कुछ सीख दें। बिल्कुल सही बात है। अगला देख लो, फैसिमाइल। फैसिमाइल का मतलब होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है ना, हैंड रिटन या प्रिंटिंग, जिसको जीरोक्स भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? मतलब किसी चीज़ की बिल्कुल रेप्लिका। रेप्लिका का भी मतलब कॉपी होता है। क्या होता है? रेप्लिका का मतलब भी कॉपी। बहुत फेमस है ये। डमी भी बोलते हैं इसको। डमी नहीं बोलते हैं जो जिसमें ड्रेस पहना के खड़ी करते हैं, तो उसको भी डमी बोलते हैं। अगला देखो, एक वर्ड आ गया जी, फैटल। फैटल होता है कोई चीज़ घातक है।
मान लो कि तुम जहर ले रहे हो तो जहर तुम्हारे शरीर के लिए क्या होगा, घातक होगा। घातक। और इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फैटल। घातक मतलब जो नुकसान पहुंचा सके, जो तुम्हें मौत भी दे सकता है। अगला देख लो, ये फ्लोरा और फोना तो साइंस में भी आता है। यस सर। फ्लोरा फोना का मतलब फोन कौन अटेंड कर सकता है, जीव जंतु मतलब जानवर। तो देखो लिखा हुआ है द एनिमल्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन। रीजन का मतलब होता है किसी जगह के, किसी जगह में कौन कौन से जानवर रहते हैं पर्टिकुलर जगह में, उनको कहते हैं उस जगह का फोना। और फ्लोरा किसे कहेंगे, किसी जगह के फूल और पेड़ पौधे, तो उनको क्या कहेंगे, फ्लोरा। फ्लोरा तो फूल से ही से रिलेट हो सकता है। तो फ्लोरा और फोना किसी स्पेशल जगह के फूल फ्लोरा और जीव जंतु फोना। अगला देख लो, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल चीजें वो होती हैं जो इजली क्या हो जाती हैं, इजली ब्रोकन हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, इजली ब्रोकन, फ्रेजाइल चीजें। ठीक है, ब्रिटल भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ब्रिटल। अब जी वाले देख लेते हैं जी हम। देखो ग्रीगेरियस है, ग्रीगेरियस वो एनिमल होते हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं। जैसे तुम देखोगे कि कई जगह गलियों में एक जगह 7-8 कुत्ते रहते होंगे। ठीक है, पेंगुइन्स होते हैं जो हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। तो ग्रीगेरियस द एनिमल विच लिव इन फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब ग्रुप है। समझ में आ गई बात। देखो इलिजिबल मतलब क्या होगा, एक वर्ड था स्पेशल। लिजिबल का मतलब जो पढ़ा जा सके, इलिजिबल का मतलब जो पढ़ा ही ना जा सके। अब बहुत फेमस वर्ड है एक्सेस, कहीं पे पहुंचना। और इनएक्सेस जहां पहुंच नहीं सके। तो इनएक्सेसिबल का मतलब क्या हो जाएगा, ए पर्सन और प्लेस दैट कान नॉट बी इजिली अप्रोच्ड। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना। तो जहाँ पे हम नहीं पहुंच सकते, जिस आदमी तक नहीं पहुंच सकते। अब इतेश चाह है कि मैं तो आज मोदी से मिल के आऊंगा, तो क्या मिल सकता है, तो वो क्या है, इनएक्सेसिबल है, उसकी वहां तक हम अप्रोच नहीं कर सकते। अगला देख लो, प्रैक्टिकल का मतलब समझते हो, प्रैक्टिकल जो अप्लाई कर सकते, रियलिटी में हो सकते हैं, और इम्प्रैक्टिकल जो ना हो सकते। ऑडिबल मैं कहूँ कि यू आर नॉट ऑडिबल, मतलब आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, आपको मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तो इनऑडिबल जो सुना ना जा ए साउंड, एक आवाज दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो सुनी नहीं जा सके। अगला देख लो, क्योरिजिबल का मतलब होता है ठीक करना, और इनक्योरिजिबल उसका उल्टा, जिसे ठीक ही ना किया जा। बहुत बढ़िया। रिपेयरेबल, रिपेयर का मतलब ठीक करना, और इरिपेयरेबल जो ठीक ना किया जा सके, मतलब कोई मशीन खराब हो गया, कुछ जो रिपेयर ना किया जा। बहुत बढ़िया। डिलीट का मतलब मिटा देना, और इनडिलीबल जिसे मिटाया। समझ में आ गए। अगला देख लो जी, बहुत ज्यादा फेमस वर्ड है इनफैलिबल। इनफैलिबल का बहुत ही फेमस वर्ड है ये। इनफैलिबल वो चीज़ होती हैं जिनमें गलतियां ना हो। देखो लिखा हो, वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर, जो गलती ही ना करता हो, तो उसको क्या कहेंगे, इनफैलिबल कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एडिबल है जिसको हम खा सकें, और इनएडिबल है जिसको हम खा ही ना सके। बिल्कुल। इनफ्लेमेबल बहुत फेमस वर्ड है। जैसे कई बार तुमने देखा होगा कि जैसे डिओड्रेंट होते हैं अपने, स्प्रे वगैरह होते हैं, तो उनको कहते हैं कि दीज आर हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, डोंट पुट दिस नियर द फायर। समझ में आई बात है। तो इनफ्लेमेबल वो होते हैं, द लायबल मतलब योग्य हैं वो, टू कैच फायर इजिली, बहुत जल्दी क्या कर लेंगे वो, आग पकड़ लेंगे। अगला, एविटेबल का मतलब होता है टाले जा सकने वाला, और इनएविटेबल का मतलब है जो टाला ना जा सके। टालने का मतलब है जो अवॉइड ही ना करे जा सके। जैसे अब तुम ये समझो कि तुम चाहो कि भाई अभी ठंड ना लगे, हमें ठंड महसूस ना हो, तो टेम्परेचर ठंड आई है तो ठंड ही होगी, गर्मी कैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ क्या नहीं है, अभी अवॉइडेबल नहीं है, अवॉइड नहीं कर सकते इसको। अगला देखो, डिस्पेंसरी का मतलब समझते हो, जहाँ पे जाकर हम इलाज करवाते हैं। तो डिस्पेंस का मतलब ठीक करना किसी को, और इनडिस्पेंस जो चीजें ठीक ना की जा सके। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो थोड़े से और देख लेते हैं हम। देखो ये हो गया, हाँ ये थोड़ा सा फेमस नहीं है भाई। इसने लिखा हुआ है कि इंटरंजम का मतलब होता है ए पीरियड समय ऑफ द इंटरवल, मतलब गैप बिटवीन, बीच में, टू रिजाइम्स और गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट हो रही, जैसे कि मान के चलो एक मोदी गवर्नमेंट थी, एक दूसरी गवर्नमेंट आ गई, मान के चलो कांग्रेस की आ गई, तो इनके बीच का जो समय होगा उसको क्या कहेंगे, इंटेंजम। अब देखो इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है,
समझ में आना, अंडरस्टूड होना। तो जी ये जो हमारे एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल के साथ हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, फिर दूसरा एक वीडियो लेके आएंगे। क्या है इसने लिखा है, द नोवल कोरोना वायरस। नोवल का मतलब है नया। कोरोना वायरस इज एक कैसी डिजीज होगी, घातक बीमारी दे सकते, और बीमारी के लिए क्या कहेंगे, हार्मलेस, जो नुकसान है कम्युनिकेबल का मतलब होता है कम्युनिकेट, जो फैल सके। नॉन कम्युनिकेबल जो चलो जी। ट्रूप होता है, ट्रूप सेना की टुकड़ी। क्रूसेड हमने पढ़ा था, क्या था, धार्मिक लड़ाई। धार्मिक लड़ाई बहुत बढ़िया, जिगर तो बहुत इंटेलिजेंट लड़का ना भाई। फोना क्या था, एनिमल। और एपिलॉग था कि किसी स्पीच, कोई एपिसोड था, उसके लास्ट में जो बोला जाता है उसका एपिलॉग करते हैं। क्या आसान है, याद हो जाएंगे? याद हो जाएंगे तो कल याद करके लेके आना सभी को।